काउंसलिंग की गई, बट इसके बावजूद भी जो हम चाह रहे थे कि ये जो टाउन कंट्री प्लानिंग के रूल्स होते हैं उसके तहत इसको लाएं, वो नहीं हो पाया। उसके बाद हमने ये जानने के लिए कि इनकी क्या समस्या है या जो प्रॉब्लम है उसकी तह तक पहुँचने के लिए ये फैसला किया कि इनकी लगातार सुनवाई की जाए और सुनवाई के दौरान हम जो असली निष्कर्ष है उस तक पहुँच पाएँ। तो हमने इसको 27 जुलाई से स्टार्ट किया था सुनवाई करना, और सुनवाई करते करते 6 सुनवाई हुई थी जब ये फैसला दिया गया। इस फैसले में क्योंकि ये क्लियर हो गया था कि उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था, तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया। क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया, तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती है। तो इस सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए आज हमने कम से कम 3 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि हमने ये फैसला दिया है, और उन्हें ये बताया गया है, ये फैसला दिया गया है कि 30 दिन के अंदर उस भवन को उस भवन के निर्माण से पहले की जो अवस्था थी उसमें ले आए, अन्यथा फिर हम जो विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके रिस्क और कॉस्ट पे उसका जो आगे कार्रवाई है वो करेंगे। देखिए, जो उनका अपना अहले इस्लाम के नाम से जो लैंड है वो 231 स्क्वायर मीटर है। जो हमारे लोगों ने नापा था, वहाँ पर मेजरमेंट किए थे, उसके हिसाब से 240 स्क्वायर मीटर वो निकली थी। लेकिन फिर ये बाद में पाया गया कि जो एक्सेस कवर्ड एरिया है वो PWD का है। PWD वालों ने कल आप देख ही रहे होंगे कि एक्शन लिया था, और उन्होंने भी कोऑपरेट किया। अहले इस्लाम जो सोसाइटी है उन्होंने भी उनको कोऑपरेट किया, और वो स्वयं ही उसको तोड़ दिया था। कितनी पुरानी है लैंड है सर कि जिस पर जो है विवाद चला हुआ है? बताया जा रहा है कि किसी और के नाम पर पहले लैंड थी और अहले इस्लाम के नाम पे कब ये जो स्थानांतरित हुई? इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू का मसला है। जो हमारे पास रेवेन्यू पेपर्स आए हैं उसमें वो सारा एरिया 6 सर्वे नंबर था, उसमें 6 के 6 अहले इस्लाम के नाम पर है। उससे पहले किसी नूर बीवी के नाम से वो लैंड थी, और नूर बीवी ने आगे अहले इस्लाम को शायद गिफ्ट किया होगा। दोनों के नाम उस कॉलम में लिखे हुए हैं। तो ज़मीन जो है अहले इस्लाम से ही संबंधित है। सर, नगर निगम में ऐसे कितने अवैध मकान बने हुए जिनको आपने लोग जारी किए हैं, उसमें क्या कार्रवाई हो, कहाँ तक पहुँचे? नगर निगम में ऐसे हमने जैसा कि विधानसभा में मैंने सवाल उठा था, 306 के करीब जो है हमने नोटिस दिए हुए हैं, और हम अब चरणबद्ध तरीके से इन सभी को इस कार्रवाई के तहत ला रहे हैं, ताकि शहर में जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके, और उनको नियमों के तहत जो है ला करके उनके अगेंस्ट जो हमें कानून कर सकते हैं। सर, अगले 30 दिन तक पूरी तरह से अगले 30 दिनों में उनको मस्जिद को मतलब उस निर्माण को हटाना पड़ेगा वहाँ से, ये ऑर्डर होते हैं, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो विभागीय कार्रवाई होती है उसमें। कब सारी कंस्ट्रक्शन की गई है, क्या जानकारी है निगम के पास? अक्टूबर 2023 से ये समस्या हमारे ध्यान में आई थी, और किसी लोकल व्यक्ति ने शिकायत की थी। उसके बाद हमने फैक्ट्स वेरीफाई किए थे। वेरीफाई करने पर ये पाया गया था कि सच में अवैध निर्माण हो रहा है, और उस निर्माण को रोकने के लिए हमने लगातार प्रयास किए। जो नोटिस हम देते हैं उसके प्रावधानों के अनुसार हमने नोटिस दिए थे, लेकिन फिर कभी वो बंद कर देते थे, कभी नहीं करते थे, तो बीच में फिर काम शुरू होता था। तो उस बात को देखते हुए हमने इसीलिए वहाँ पर इनकी रेगुलर सुनवाई शुरू की थी, और सुनवाई के बाद उन्होंने बंद कर दिया था, और अभी तक काम बंद पड़ा है। मैं समझता हूँ कि जैसे आज उन्होंने बताया, एक बहुत अच्छे माहौल में ये सुनवाई का जो प्रक्रिया है पूर्ण की गई। उनके 2 वकील यहाँ आए थे, और उन्होंने अपने तर्क रखे, लेकिन क्योंकि वो 6 महीने टाइम देने के बाद भी उस चीज़ को नहीं कर पाए, तो आगे समय दे पाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए ये आज फैसला सुनाया गया था। मैं सर शुरू की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा था, कब से यह कंस्ट्रक्शन यहाँ मंडी में हुई है? जो अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था। उससे पहले वहाँ पर 45 स्क्वायर मीटर का ढांचा था, जो बाद में गिरा करके पूरे उस एरिया पर अभी वर्तमान भवन का निर्माण किया जाए।